अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सुमेरा खान और एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन टीचर हूँ एक टैफटा के इंस्टीट्यूट में। और आप सब लोगों के लिए लेकर मैं आती हूँ प्रोफेशनल जो है वो मेकअप की क्लासेस, स्किन केयर की क्लासेस और हेयर केयर की क्लासेस। आजकल जो हमारा चल रहा है वो प्रोफेशनल जो है वो बेस चार्ट जो है मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। और कल मैंने आपको जो था बेसिक जो था वो बता दिया था स्किन टोन और बेस शेड के हवाले से। आज जो है वो हम क्रेयोन जो हमारी टीवी स्टिक होती है उसमें कौन कौन से शेड्स होते हैं और कौन सी स्किन टोन पे कौन सा बेस शेड लगाया जाता है, ये आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने चार जो है वो कॉलम ड्रा किए हुए हैं, जिनमें एक कॉलम है स्किन टोन का, एक है बेस शेड का, एक है पिंक और एक पे लिखा हुआ है येलो। अब ये येलो और पिंक क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी थी उनको पता चल गया होगा। और अगर उन्होंने याद कर लिया था या नोट्स बना लिए थे कि कल मैंने आपको बताया था कि स्किन टोन कौन कौन सी होती है, गोरी, कम गोरी, गंधमी, सांवला रंग और काला रंग। अच्छा, अब जो गोरी रंगत होती है ब्यूटिशियन लैंग्वेज में या मेकअप लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है, उसको गोरी कलर को हम लोग, जो गोरी रंगत होती है उसको कहते हैं आइवरी। अच्छा, गोरी यहाँ पे हम लोग कौन सी स्किन को कहते हैं जिसमें पिंकिश और रेडिश शेड होता है, जैसे पठान लोगों की स्किन होती है या बहुत ज़्यादा जिनकी पिंकिश सा शेड आ रहा होता है स्किन में, उसको हम लोग आइवरी कहते हैं, गोरा। उसके बाद फेयर आ जाती है जिसको हम कम गोरा, मतलब वो भी बहुत गोरे होते हैं लेकिन उसमें क्या होता है कि पिंकिश या रेडिश शेड नहीं होता। उसके बाद बारी आ जाती है जी मीडियम की, जिसको हम गंदमी कहते हैं, जो हम लोगों के अपने एशियन कलर्स हैं। उसके बाद डार्क कलर जिसको हम सांवला कहते हैं, और वेरी डार्क ये चाइनीज़ कलर जो काला कलर होता है। ये वैसे बहुत प्यारा कलर होता है, किसी ने इसको दिल पे नहीं लेना, बस क्योंकि आप लोगों को समझाना था इसलिए यहाँ पे ये मुझे लिखना मेरी मजबूरी थी। उसके बाद बात कर लेते हैं बेस शेड्स की। तो जो आइवरी होती है इसके ऊपर आइवरी शेड ही लगाया जाता है। जो फेयर है उसके ऊपर 45 लगाया जाता है। बेस शेड क्रेयोन टीवी स्टिक की बात कर रही हूँ, मीडियम के ऊपर 38 और डार्क के ऊपर 36 और वेरी डार्क के ऊपर चाइनीज़। अब चाइनीज़ जो है ये क्या है, ये बेस शेड का नाम है, इसको नेट्रो भी कहा जाता है। और ये चाइनीज़ जो है ये बहुत अच्छा जो है आपका कंसीलर के तौर पर भी काम करता है। किसी भी, अगर आप आइवरी हैं और आप जो है कंसीलर के तौर पर अगर आप चाइनीज़ को लगा लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी जो है वो कवरेज आएगी उससे। तो अब बात कर लेते हैं कि पिंक शेड की। अब देखें, आइवरी आपके पास है और आपने गोरी स्किन के ऊपर शेड बनाना है, तो आपने क्या करना है कि अब आपके पास और कौन से शेड्स होने चाहिए जिनका होना आपके लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब जो पिंक है, यहाँ देखिए पिंक लिखा हुआ है और पिंक के आगे जो उसका कॉलम है नीचे उसमें W1, ये W जो है ये स्टैंड जो कर रहा है ये पिंक के लिए कर रहा है, और Y जो F जो है वो Y मतलब येलो के लिए कर रहा है। अब होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे P और Y लिखा हुआ होता, P1 या Y1, लेकिन ये क्योंकि ब्यूटिशियन लैंग्वेज है, मेकअप लैंग्वेज है, तो यहाँ पे W1 और F1 जो है ये इसको लिखा जाता है और बोला जाता है। इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अच्छा, पिंक जो है इसमें जो बहुत गोरी रंगत होती है आइवरी, उसमें हम W1 यूज़ करते हैं पिंक में, और 45 में W2 यूज़ करते हैं, 38 में W3 यूज़ करते हैं, 36 में W4 यूज़ करते हैं, और चाइनीज़ या नेट्रो कलर में W5 कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर येलो की बात कर लें तो येलो में अगर हमारे पास किसी का बहुत पिंकिश सा शेड आ रहा है या कोई पठान है या कोई बहुत ज़्यादा जिसकी वेन्स नज़र आ रही हैं, बाज़ दफ़ा लोगों की रेड वेन्स के अलावा या रेड वो उनके अलावा आ रहा होता है ग्रीन ग्रीन कलर की वेन्स जो हैं वो भी नज़र आ रही होती है, तो उसके लिए हमें F1 आइवरी के लिए चाहिए होता है, F2 जो है वो फेयर के लिए चाहिए होता है, F3 हमें मीडियम के लिए चाहिए होता है, F4 जो है वो हमें डार्क के लिए चाहिए होता है, और F5 जो होता है वो हमें वेरी डार्क के लिए चाहिए होता है। तो ये था इसका कॉलम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कौन कौन से जो बेस के शेड्स हैं वो इसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात बताती चलूँ कि क्रेयोन टीवी स्टिक है, अगर आप किसी भी कंपनी की कोई सी भी टीवी स्टिक लेंगी, चाहे वो ओलिविया हो या किसी का भी, तो उसमें अमूमन जो बेस शेड्स हैं वो यही होंगे।
ठीक है। लेकिन अगर आप लिक्विड बेस लेंगी तो उसके जो शेड्स होते हैं, उनके जो कलर्स होते हैं और नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ये जो मैं नंबर्स आप लोगों को बता रही हूँ ये टीवी स्टिक के हैं, चाहे किसी भी कंपनी की टीवी स्टिक होगी उसमें आपको ये कलर्स जो हैं वो यही मिलेंगे। मतलब अगर आप आइवरी क्रेयोलन का लो, ओलिविया का लो, किसी का भी लो, तो उसमें आइवरी आपको एक ही शेड मिलेगा, जो क्रेयोलन में भी वही होगा, ओलिविया में भी वही होगा और किसी कंपनी में भी वही होगा। फेयर भी 45 उसका वही शेड होगा, 38 भी उसका वही होगा, 36 भी वही होगा और चाइनीज़ भी वही होगा। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ, जिन्होंने कल वीडियो देखी थी उनको पता होगा कि मैंने कल बताया था कि आप सारी बेसिस जो हैं या स्टिक्स जो हैं वो इकट्ठी नहीं ले सकते। तो सीखने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने क्या करना होता है कि कौन कौन सी जो हैं ले लें, कौन कौन सी बेसिस की शेड्स ले लें, तो बाकी आप लोग कर सकते हो। तो वो मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। फिर मज़ीद आज आप लोग को बता देती हूँ कि अगर आपके पास आइवरी है और 38 है और चाइनीज़ है तो 45 और 36 आप बना सकते हो। अब कैसे बना सकते हो, वो ऐसे कि आइवरी और 38 को जब आप इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो 45 बन जाएगा। इसी तरह चाइनीज़ और 38 को जब आप मिक्स करोगे तो 36 बन जाएगा। सही है, मतलब आइवरी और 38 को मिक्स करके 45 आप बना सकते हो, 38 और चाइनीज़ को मिक्स करके 36 बना सकते हो। अब इसमें सबसे अहम बात कि कौन सी जो बेस है वो दोनों में यूज़ हो रही है वो है 38। मतलब 38 का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आइवरी के साथ जब आप 38 मिलाएंगे तो 45 बन जाएगा और उसी तरह जब चाइनीज़ के साथ आप 38 मिलाओगे तो 36 बन जाएगा। इसी तरह बात कर लेते हैं पिंक और येलो की। तो पिंक में हमें कौन सा शेड चाहिए होता है, पिंक में हमें 2 शेड चाहिए होते हैं जो आपके पास हो तो आप सारी स्किन टोन पे काम कर सकते हो। उसमें एक है हमारे पास W1 और एक है W3। ये 2 शेड अगर आपके पास होंगे तो पिंक शेड में जो है आप लोग किसी भी स्किन टोन पे काम कर सकते हो। मतलब अगर किसी की भी स्किन में पिंकिश सा ग्लो आ रहा है, पिंकिश सा शेड आ रहा है, तो आप इन दोनों से काम कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं येलो की। अगर येलो में आपके पास F1 मौजूद है और बाकी कोई भी नहीं है तो F1 से आप बाकी सारा कुछ कर सकते हो। अब क्या होता है कि इसमें हम लोगों ने मिक्स एंड मैच करना होता है, मिक्सिस करके हम लोगों ने बाकी जो है सारे काम कर लेने होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरह डब्ल्यू में पिंक शेड आ रहा होता है उसी तरह येलो वाली जो हमारे पास बेस या स्टिक होती है वो येलो शेड में होती हैं। अच्छा, चाइनीज़ की बात कर लेते हैं कि जो चाइनीज़ बेस होती है इसमें ऑरेंज सा जो है वो टिंट आ रहा होता है, ये ऑरेंज से टिंट में होती है। ये बहुत अच्छा प्रो कंसीलर भी होती है। और अगर आपके पास कोई कंसीलर नहीं है और आपके पास चाइनीज़ जो है वो टीवी स्टिक है तो आप किसी भी स्किन टोन पे, वो आइवरी है, वो 45 है, 38 है, 36 है, तो आप कंसीलिंग जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये बात आपने माइंड में रख लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि हम लोग, आपने देखा होगा कि प्रोफेशनली जो लोग काम कर रहे होते हैं तो वो 3-4 बेसिस जो है उनको इकट्ठा करके पकड़ के खड़े होते हैं और फिर जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जैसे देखें, एक टोन हमेशा हमेशा जो है हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गोरे नज़र आए एक टोन। तो क्या होता है कि अगर हम 38 वाली स्किन है हमारी तो हम चाहते हैं हम 45 नज़र आएँ, अगर 36 है हमारी हम चाहते हैं हम 38 नज़र आएँ। तो उसके लिए क्या होता है कि मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो मैं करूंगी कि आप जो स्टिक है वो यही लगाओ जो आपकी स्किन के साथ है। फॉर एग्जांपल मेरी जो कलर है स्किन का, स्किन टोन है मेरी मीडियम है, तो मुझे चाहिए कि मैं स्टिक भी 38 ही लगाऊं, मीडियम ही लगाऊं। अच्छा, उसके ऊपर जो मैं फेस पाउडर है या लूज़ पाउडर है या कोई सा भी पाउडर है उसको मैं 45 कर दूं या आइवरी कर दूं तो वो फिर क्या है मेरे साथ अच्छा मैच हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हम एक दो दो फाउंडेशंस या स्टिक्स जो है इकट्ठी मिक्स करके उसको लगा रही होती है, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने आइवरी करना है। अब आइवरी के ऊपर आप मेकअप कर रही हैं और आपके पास क्या है कि उनकी स्किन के ऊपर पिंक टिंट बहुत ज़्यादा है या उनकी पिंकिश ग्लो बहुत ज़्यादा है, तो आपने, अब जाहिर सी बात है, उस चीज़ को भी कवर करना है। तो आप क्या करेंगी कि एक स्वाच जो है वो आप आइवरी का लेंगी, उसके अंदर 2 स्वाच आप आइवरी के लेंगी, सॉरी, और उसमें एक स्वाच पिंक का और एक जो स्वाच है वो आप क्या करेंगी, येलो का ले लेंगी। जब आप ऐसा करेंगी तो आप जो बेस बनाएंगी ना तो वो बेस जो है वो आइवरी स्किन टोन के लिए बेस्ट होगी। फिर जब आप उसके ऊपर आइवरी के ऊपर 45 का फॉर एग्जांपल फेस पाउडर दे देंगी तो बेस्ट जो है उनकी स्किन जो है बिल्कुल नेचुरल लगने लग जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि इन्होंने बहुत सारी कोई बेस लगाई हुई है या स्टिक लगाई हुई है। तो ये थोड़े से मिक्स एंड मैचेस होते हैं। इसी तरह चाइनीज़ में भी आपको यही करना होता है, सांवले कलर में भी यही, गंदमी में भी यही, गोरे में भी यही, कम गोरे में भी यही। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं इसको आपने बहुत अच्छे से माइंड में बिठा लेने और साथ साथ इनके नोट्स बना लेने हैं। फिर एक दफ़ा बता देती हूँ कि ये क्रेयोलन की या टीवी स्टिक के जो हैं ये मैं शेड आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ। इसमें आप लोगों के पास आइवरी, 38, चाइनीज़ जो हैं ये बेस शेड लाजमी होने चाहिए। उसके बाद पिंक में बात कर लेते हैं W1, W3 होने चाहिए और येलो में बात करें तो F1 जो है वो आप लोगों के पास
मस्ट होना चाहिए। ये अगर आपके पास शेड होंगे तो आप किसी भी स्किन टोन के ऊपर जो है वो काम कर सकते हो। अच्छा, अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे पूछ ले कमेंट सेक्शन में, मैं इसका जवाब जो है आप लोग को ज़रूर दूंगी। और उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कल इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।